अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है या फिर आप शदीद गर्मी के मौसम में अपनी एनर्जी को, अपनी तवानाई को फ़ौरन तौर पर बहाल करना चाहते हैं, या आप अपनी उम्र में इजाफ़ा करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के मर्ज़ से निजात मिल जाए, वो भी अदवायात का इस्तेमाल किए बगैर, या फिर आपको हड्डियों के बुरबुरेपन का मसला है और आपसे चला नहीं जाता, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मेनली मैं डिस्कस करूँगी खजूर इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं। अगर आप खजूर को इस्तेमाल करते हैं तो आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है और आप किन किन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं अगर आप खजूर का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और एक ख़ास मकदार आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कितनी मकदार में आपने रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल करना है, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जो खजूर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखिए। खजूर का इस्तेमाल पुराने वक्तों से किया जा रहा है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा ग़िज़ा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खजूर का नाश्ता किया करते थे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने हर दिन सुबह के वक़्त 7 खजूरें खा लीं, उसे उस दिन ना जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना जादू। इस हदीस से आपको मालूम हो चुका होगा कि किस कदर खजूर खाने के फ़वाइद हैं। खजूर खाने के ना सिर्फ फ़वाइद हैं बल्कि एज अ मेडिसिनल पर्पस के तौर पर इसको अदवायात में भी इस्तेमाल किया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़ास तौर पर दिल के मर्ज़ के लिए खजूर का इस्तेमाल किया जाता था। तबीब ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों को ये कहते थे कि वो खजूर का इस्तेमाल करें। अब इसमें साइंसी तहकीक ने ये बात साबित की है कि खजूर में पोटाशियम की बहुत ही अच्छी मिकदार पाई जाती है जो दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। अगर वो खजूर का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं एक मखसूस मिकदार में तो उनके लिए बहुत मुफीद है और उनको किसी भी किस्म की अदवायात का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खजूर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी रोज़ाना की डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो उनको दिल के मर्ज़ से निजात हासिल हो सकती है। साइंसी तहकीक से ये बात साबित हुई है कि खजूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं जो आपके बदन को फौरी तौर पर एनर्जी फराहम करते हैं। इसीलिए अगर किसी का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करें। खजूर का इस्तेमाल करने से आपकी एनर्जी वापस आ जाती है, आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और हर काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खजूर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा की बात करूँ तो खजूर, अगर 100 ग्राम खजूर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको 315 कैलोरीज़ मिलती हैं। इसमें पानी की मिकदार भी पाई जाती है जो कि 3.15% है। प्रोटीन की भी कुछ मिकदार पाई जाती है और मिनरल्स और वाइटामिन से भरपूर ये ग़िज़ा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कुदरती तौर पर यह आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ से भी निजात देता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। और अगर ख़वातीन की बात करूं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए, कि उनमें आयरन की कमी हो जाती है। इसीलिए उनको चाहिए कि वो खजूर का रोज़ाना इस्तेमाल करें और एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल करें।
खून की कमी को पूरा करने के लिए और इसके अलावा ख़वातीन से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल से निजात हासिल करने के लिए भी ख़वातीन खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। खजूर में विटामिन सी के अलावा बी विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन B1, B2 और B3 शामिल हैं। इसके अलावा फोलेट बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए फोलेट का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मुख्तलिफ़ तरह के बर्थ डिफेक्ट से बचाता है। इसीलिए ख़वातीन को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लेना चाहिए। खजूरों को रोज़ाना कोशिश करें कि 3 अदद खजूरें ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 खजूरें एक दिन में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको बलगम का मसला रहता है अक्सर, या फिर टीबी है, तो उनको भी चाहिए कि वो खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपको इस मसले से निजात दिला सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है और वो अपनी नज़र तेज़ करना चाहते हैं, या फिर मैकुलर डीजनरेशन यानी कि आपकी आइज़ के मसल्स की डीजनरेशन हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, आप उनको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये विटामिन ए से भरपूर है और इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। इसमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपकी नज़र को तेज़ करते हैं। खजूर का इस्तेमाल आप जॉन्डस यानी कि यरकान के मर्ज़ से निजात के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप यरकान जैसे मर्ज़ से भी निजात हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको डाइसेंट्री या फिर पेचिस का मसला है, उनको चाहिए कि वो खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत मुफीद है। खजूर का इस्तेमाल एक रिसर्च से साबित हुआ है कि आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आपको दिमागी कमज़ोरी से निजात देता है और इसके अलावा आपके क़ुव्वत हाफ़िज़ा को तेज़ करता है। आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई में किसी न किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो याद करते हैं वो भूल जाता है या फिर अक्सर याद नहीं होता, तो उनको चाहिए कि वो ज़रूर खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर का इस्तेमाल करने से उनकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा, उनका ग्लूकोज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड है आपके ब्रेन के लिए, वो उसको मिलेगा तो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल आपको जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी से भी महफूज रखता है। ये कह सकते हैं कि खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें कार्ब्स की बहुत अच्छी मिक़दार पाई जाती है, इसीलिए ये कार्ब्स का बेहतरीन सोर्स भी माना जाता है। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना 3 अदद खजूरें ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका वज़न जो है वो मेंटेन रहेगा और बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसमें फ़ाइबर की मिक़दार बहुत अच्छी होती है, जो आपको क्रेविंग्स, जो भी आपको क्रेविंग्स हो रही होती हैं किसी भी चीज़ को खाने की, जैसे कि फ़ास्ट फूड को या फिर अनहेल्दी चीज़ों को खाने की, उसको रोकती है। और इसी तरह आपकी फीलिंग को फुलनेस आती है, आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, आपको एनर्जी भी मिल रही होती है और आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ सके। खजूर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल पाया जाता है जिसे सेलेनियम कहते हैं। यह आपको कैंसर से लड़ने में मदद देता है और आपको कैंसर होने से भी बचाता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए भी सेलेनियम का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा खजूर में फ्लोराइड पाया जाता है जो आपको टूथ डिके से बचाता है, आपके दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है, आपके दांतों को मुख्तलिफ तरह के मसाइल होने से महफूज रखता है। इसके अलावा फ़ाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट होने की वजह से खजूर आपके निज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके हाजमे को बेहतर करती है और आपका जब हाजमा बेहतर होगा तो आप किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। इसीलिए आप कब्ज़ के मर्ज़ से भी निजात हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उनको चाहिए कि वो खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ वो कब्ज़ के मसले से निजात हासिल कर लेंगे, बल्कि उनकी बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। ख़वातीन की बात करूँ तो उनमें बड़ी उम्र में जाकर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से
उनकी बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है और इसी तरह उनमें फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती या उनको चलने में दुश्वारी पेश आती है। अगर वो खजूरों का इस्तेमाल करती रहें तो इससे उनके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे और वो कभी भी हड्डियों के मसाइल का सामना नहीं करेंगी, क्योंकि खजूर में मौजूद सिलेनियम, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम ये सब मिलकर क्या करते हैं कि बोन्स की मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आप हड्डियों से मुतल्लिक तमाम मसाइल से महफूज रहते हैं। और एक रिसर्च से भी ये बात साबित हुई है कि अगर आप खजूर का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर और मर्द हजरात जिनको हड्डियों के मसाइल का सामना करना पड़ता है, घुटनों के मसाइल का सामना करना पड़ता है, अगर वो खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन इससे निजात पा लेंगे। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यह आपकी बॉडी में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी अमाउंट को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को आपके जिस्म में बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक जैसे मसाइल से बच सकते हैं। आप हाइपरटेंशन से निजात हासिल कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम, फाइबर, मैग्नीशियम एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। आपकी स्किन पे जो रिंकल्स आ जाते हैं, फ्रैकल्स आ जाते हैं, सैगिंग होना शुरू हो जाती है यानी कि झुर्रियाँ पड़ती हैं, जिल्द लटकना शुरू हो जाती है, इन तमाम मसाइल से निजात देता है। ऐसे लोग जो खजूर का इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा कि उनकी जिल्द बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, कोई भी रिंकल्स, कोई भी झुर्रियाँ उनके चेहरे पर नज़र नहीं आती और वो उन लोगों की निस्बत ज़्यादा हशाश बशाश और तंदुरुस्त तवाना होते हैं जो खजूर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इसके अलावा फ़ीमेल्स के लिए खजूरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विटामिन के, फोलेट, पोटाशियम और मैग्नीशियम में रिच होती हैं। ये तमाम मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अगर फ़ीमेल्स इसका इस्तेमाल करती हैं तो उनके लिए बेहद मुफीद हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनको ये मसला ना हो, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो रोज़ाना अपनी डेली रूटीन में 3 से 4 खजूरें ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस आपको कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को फंक्शनिंग के लिए बेहतर तौर पर तैयार करते हैं। और क्या होता है कि ये इसमें फ़ाइबर हाई अमाउंट में मौजूद होने की वजह से स्लो होती है डाइजेशन, इसीलिए ये आपके जिस्म में शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देती। अब बात कर लेती हूँ कि आपने रोज़ाना कितनी मिकदार में खजूरों का इस्तेमाल करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि सुबह नहार मुँह 7 खजूरें इस्तेमाल करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक दिन में 3 से 7 खजूरें खा सकते हैं। कोशिश किया करें कम से कम 3 खजूरें ज़रूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा 7 खजूरें लें, इससे ज़्यादा खजूरें इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा अमाउंट में कभी भी खजूरों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उनकी शुगर जो है वो बढ़ भी सकती है। इसके अलावा और कौन से लोग खजूर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे लोग जिनको शुगर का मसला है तो वो कभी भी खजूर और किशमिश का एक साथ इस्तेमाल ना करें और ना ही अंगूर खजूर के साथ इस्तेमाल करें। एक ही वक्त में जब आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी शुगर बढ़ सकती है और आपको जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। आपने कोशिश करनी है कि खजूर हमेशा अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। आप नमक लगाकर इन्हें धो सकते हैं, इससे क्या होता है कि जो भी केमिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। और ऐसा होता है कि खजूरों को चमकदार बनाने के लिए अक्सर सरसों का तेल उस पर लगा दिया जाता है, तो आपने कोशिश करनी है खजूर जब भी खाएं उसको अच्छे से धोकर खाएं। अब बात कर लेती हूँ कि आपने किस तरीके से खजूरों का इस्तेमाल करना है। पहली बात तो आप खजूर को एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस पे,
जैसे कि वो होती है। दूसरी बात ये, अगर अपने हाफज़ा मज़बूत करना है, अपने ब्रेन्स को बहुत अच्छे तरीके से काम करने के काबिल बनाना है, अपना लर्निंग स्किल्स को तेज़ करना है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, या अपने आप को आप कमज़ोर हैं और मज़बूत बनाना चाहते हैं, सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि रात को पानी में खजूरें भिगो कर रख देनी हैं और सुबह आपने इस पानी का इस्तेमाल करना है। और एक और तरीका ये है कि आपने बादाम, खजूरें और दूध, इन तीनों को अच्छे से ब्लेंड करना है और इसका इस्तेमाल करना है। 5 खजूरें ले लें, 10 बादाम और 1 दूध का गिलास लेके उनको अच्छे से ग्राइंड करें और इसको इस्तेमाल करें। इससे आपके ज़हनी कमज़ोरी का मसला हल होगा, आपका जिस्म जो है सेहतमंद और तवाना रहेगा और इससे आपका वज़न भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आप खजूर को दूध में उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यकीनन आज कल रमज़ान का महीना भी है, तो आप ज़रूर खजूर का इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को इन तमाम बीमारियों से भी महफूज रखेंगे और एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन यानी कि घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। हो सकता है कि आपकी वजह से आपके किसी दोस्त की हेल्प हो जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।